आपने क्या कभी इस बात पर गौर किया है, हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ अपना कार्य संपन्न करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाइयों की तरह खुशियाँ भी उसका साथ नहीं छोड़ती। कहने का तात्पर्य यह है कि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए सकारात्मक विचारों का होना ज़रूरी है। सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सकारात्मक सोच ही आपको अन्य लोगों से भिन्न बनाते हैं और कुछ बेहतर करने में मदद करते हैं। चुनौतियां तो आनी हैं। अगर कहा जाए जीवन का दूसरा नाम चुनौतियां हैं तो यह गलत नहीं होगा। बस हमें चाहिए कि धैर्य के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उन चुनौतियों का सामना करना। वास्तव में इंसान अपने विचारों का ही तो प्रतिबिंब होता है। जैसे उसके विचार वैसे ही उसकी आकृति। कभी भी अपने विचारों को या फिर यूं कहें अपनी सोच को दूसरों के प्रति दूषित ना करें। कोशिश यही करें जैसे अपने लिए भला या अच्छा सोचते हैं, ठीक उसी प्रकार दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचें। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि सुख और उन्नति पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुख और उन्नति का स्वाद चखेंगे। क्योंकि आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वह चीज़ आपके लिए प्रकृति सक्रिय कर देती है। महान सफलता हासिल करने वाले लोग कभी फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वे हमेशा रचनात्मक सोचते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश करे तो आपको उस स्थान पर खड़े होने की ज़रूरत है जहां उसकी चमक जा रही हो। आपने कभी उस तितली पर ध्यान दिया है जो मात्र एक दिन ही जीवित रहती है? उस एक दिन में ही वह पैदा होती है, उसके पंख निकलते हैं और वह उड़ान सीखती है और फिर निकल जाती है सैर पर। पूरा दिन उड़ती रहती है और इस संसार को देखती है। फिर एक दिन पूरा होने पर वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह का होना चाहिए। जीवन चाहे लंबी हो या छोटी, खुश होकर जीना चाहिए। वास्तव में हम जीवन में कितना सफल होते हैं या अपने लक्ष्य को कितना हासिल कर पाते हैं, यह पूरी तरह से हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। असल में हमारी सोच ही हमारी असली व्यक्तित्व और व्यवहार है, जो भौतिक रूप में बाहर निकलकर लोगों के सामने आती है, और उसी प्रकार से समाज में हमें मान सम्मान मिलता है। हम क्या बोलते हैं या क्या करते हैं, उन पर सामने वालों की क्या प्रतिक्रिया मिलती है, यह हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर एक शब्दों में कहा जाए हम हमारी सोच का ही प्रतिबिंब हैं, तो यह गलत नहीं होगा। इस संसार में व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि उसके अंदर धैर्य, विश्वास, सकारात्मक सोच के साथ अपने मंजिल पर लगातार दृष्टि रखने का इरादा हो तो अर्जुन की भांति बस उसे मछली की आँख रूपी मंजिल ही दिखाई दे, दूसरी कोई भी अन्य वस्तु नहीं। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं या खुद को समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। नकारात्मक सोच के साथ आप खुद को और दूसरों को भी निराश की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन में सभी कार्य तभी सार्थक होंगे जब हमारी सोच सकारात्मक होगी। हर एक इंसान के जीवन में एक न एक दिन मुश्किल परिस्थितियां अवश्य आती हैं, लेकिन ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उस परिस्थितियों से अपने आप को कैसे बाहर निकालते हैं। उस पक्षी को याद कीजिए जो बाज के ऊपर बैठकर उड़ान भरती है। यह सब उसके साहस और धैर्य और विश्वास को ही दर्शाती है।
इसलिए जीवन में साहसी बनिए। याद रखिए, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो एक शानदार खिलाड़ी होता है। भले ही दर्द सबके एक से हों, मगर हौसले सबके एक से नहीं होते। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जब रास्तों पर चलते चलते सिर्फ मंजिल ही याद हो तो यकीन मानिए कि आप सही रास्ते पर हैं। दुनिया गोल है, चीज़ें घूम कर आती हैं। आज अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही हैं, अरे कोई तो मदद मेरी कर दे। लेकिन उस वक्त आप सामने से यह सोचकर निकल जाएं कि हमें क्या। फिर एक दिन ऐसा भी आपको अपने जीवन में आएगा जब आपको खुद मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तब सामने वाला यह सोचकर निकल जाएगा कि हमें क्या। यदि सोच सकारात्मक है तो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है और जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। नकारात्मक सोच बहुत ही घातक होती है, उपहार स्वरूप तनाव और उदासी ही देती है। सोच एवं विचार ही व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। विचारों की ताकत को किसी भी ताकत से नहीं दबाया जा सकता है। हमारी सोच हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। जो लोग हमेशा नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सकारात्मक विचार रखते हैं, वे मुश्किलों में भी हार मानकर हताश होने की बजाय अपनी संपूर्ण ताकत जुटाकर प्रयास करने में लग जाते हैं। इस तरह की सोच न सिर्फ व्यक्ति को बाधाओं से पार पहुंचाती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में सहायता करती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। वह किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। चारों के नाम मोहन, शंकर, अनिल और कुमार थे। समय अपनी रफ्तार से धीरे धीरे बीतता गया। चारों लड़के जवान हो गए। उस किसान ने चारों लड़कों के लिए बगल वाले गांव में कन्याएं देखी और धूमधाम से चारों की शादी की। चारों लड़के शादी से बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, खेत में जाते हुए उस किसान ने अपने पुत्रों की आवाज़ दी, चलो खेत में चलना है। लड़कों ने उत्तर दिया, आप चलिए पिताजी, हम पीछे से आते हैं। खेत में जाकर किसान को सुबह से शाम हो गई, मगर चारों में से कोई भी नहीं आया। शाम को जब किसान घर आया तो उसने लड़कों को बहुत डांटा और समझाया कि अगर हम लोग खेतों में काम नहीं करेंगे तो अन्न नहीं उपजेगा, और जब अन्न नहीं उपजेगा तो हम खाएंगे क्या। अगले दिन फिर सुबह अपने लड़कों को आवाज़ लगाई, चलो खेतों में जाना है, मगर उस दिन भी कोई पुत्र खेतों में नहीं गया। चारों लड़के आलस्य और पत्नी प्रेम में इस कदर खोए थे कि उन्हें कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। किसान सोचने लगा कि मेरे पुत्र विपरीत दिशा में चल पड़े हैं, ऐसे तो ये भूखे ही मर जाएंगे, इन्हें सही राह पर लाना होगा। इन्होंने तो परिश्रम ही करना छोड़ दिया। एक दिन की बात है, उसने चारों लड़कों को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने कुछ वर्ष पूर्व सोने के सिक्कों से भरा घड़ा खेत में कहीं गाड़ दिया था, मगर अब वह मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। जो कोई भी उस घड़े को प्राप्त करेगा और मुझे सौंपेगा, उसे मैं आधा सोने के सिक्के दूंगा। इतना सुनते ही चारों जाकर खेत कोड़ने लगे। सारा खेत कोड़ देने के पश्चात वो घड़ा किसी को प्राप्त नहीं हुआ। ये बात वे लोग जाकर अपने पिताजी को बुलाएं। किसान ने कहा, चलो छोड़ो, जाने दो, लगता है वह घड़ा हमारी किस्मत में ही नहीं था, जब मिलना होगा तो मिलेगा। समय बीतता गया। उस कोड़े हुए खेत में जो उन्होंने फसल लगाई थी, अब वह काटने को तैयार थी। एक बार फिर किसान ने चारों लड़कों को अपने पास बुलाया और कहा, वह घड़ा जो नहीं मिल रहा था वह मुझे प्राप्त हो गया है, चलो दिखाता हूँ। सबको लेकर वह खेत में गया और फसल दिखाकर कहा, इसी सोने की बात तो मैं तुमसे कर रहा था। एक किसान के लिए उसकी फसल सोने की तरह होती है। अगर फसल नहीं होगी तो किसान खाएगा क्या। अब लड़कों को सारी बात समझ में आ गई और वे अपने पिताजी से माफ़ी मांगने लगे।
कहने का तात्पर्य यह है कि परिश्रम ही वह कुंजी है जो इंसान की सफलता रूपी ताला को खोल सकती है।